हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जिम गाइड वंस अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीजी शिपमेंट क्या होते हैं, डीजी कार्गो कौन कौन से होते हैं और आप डीजी शिपमेंट को किस प्रकार से बुक करेंगे, कौन कौन सी पार्टी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर हम डीजी कार्गो की बात करें तो डीजी कार्गो वो होते हैं जिससे हमें हेल्थ का रिस्क या किसी प्रॉपर्टी का रिस्क, एनवायरनमेंट का रिस्क या सेफ्टी का रिस्क, अगर किसी भी प्रकार का रिस्क है तो उस कार्गो को हम डीजी कार्गो बोलते हैं। डीजी शिपमेंट को मूव करने के लिए आप दो मोड का चूज करते हैं। आप या तो सी से मूव करेंगे या एयर से मूव करेंगे। अगर आप सी से शिपमेंट को मूव करेंगे तो वहाँ IMDG रेगुलेट करता है, और वहीं पे अगर आप एयर से मूव कर रहे हैं तो आईटा का यहाँ पे रेगुलेशन होता है। तो दोनों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका कार्गो होना चाहिए, तभी आप मूव कर पाएंगे, और कैरियर को उन्हीं के हिसाब से एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे डीजी कार्गो की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। क्लास 1 से लेके 9 तक के डीजी यहाँ पे कार्गो होते हैं। तो क्लास के हिसाब से कार्गो का रिस्क कितना है, किस प्रकार का कार्गो है, कौन सी पैकिंग होनी चाहिए, ये टोटली डिपेंड ऑन द क्लास ऑफ कार्गो। अब अगर हम बात करें कि डीजी कार्गो की शिपमेंट के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे जरूरी आपके पास MSDS होना चाहिए और इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आपको डीजी का रेट मिलेगा। क्योंकि जब आप डीजी के रेट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको क्लास पता होना चाहिए, पैकिंग ग्रुप पता होना चाहिए, उसका टेक्निकल नेम क्या है ये पता होना चाहिए, और कार्गो किस प्रकार का पैक हुआ है, पैकिंग टाइप क्या है, पैकिंग ग्रुप क्या है, ये सारी चीज पता होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल आपको MSDS में और पैकिंग लिस्ट पे आपको मिल जाती है। तो MSDS आपके पास जरूर होना चाहिए, अपडेटेड MSDS अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको पैकिंग ग्रुप, UN नंबर और कौन सा क्लास है, क्या रेगुलेशन है, ये सारी चीज आपको MSDS पे मिल जाता है। तो बिना MSDS के आपको रेट नहीं दिया जाता। तो अगर आपको डीजी का रेट चाहिए तो आप पहले MSDS ले लें, या एटलीस्ट आप UN नंबर, पैकिंग ग्रुप, क्लास ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप रेट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब भी आप डीजी कार्गो का शिपमेंट करते हैं तो वहाँ पे पैकिंग का स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, क्योंकि पैकिंग आप सर्टिफाइड पैकर से ही कराएं और रेगुलेशन के हिसाब से कराएं, उसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, नहीं तो आपके कार्गो को रिजेक्ट किया जा सकता है। और जब आप कोई डीजी कार्गो कंटेनर में मूव करते हैं तो वहां पे भी कंटेनर में भी उसका लेबल लगा होता है कि कौन सा क्लास है, किस प्रकार का डीजी कार्गो इस पर्टिकुलर कंटेनर पे मूव हो रहा है। अगर आपका वो डीजी का स्टिकर कंटेनर पे नहीं लगा हुआ है तो भी आपकी शिपमेंट को होल्ड कर दिया जाता है और लोड नहीं किया जाता। कई बार शिपर ये गलती करते हैं, डीजी का कार्गो लोड कर देते हैं लेकिन स्टिकर लगाना भूल जाते हैं, और पोर्ट में जब शिपमेंट जाता है तो वहाँ पे आपके कंटेनर को शट आउट कर दिया जाता है, लोड नहीं किया जाता, जिसके बाद आपको बहुत सारी पेनाल्टी और स्टोरेज चार्जेज लग जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बेसिकली दो पार्टी होती हैं, एक शिपर और एक शिपिंग लाइन। बीच में आप फॉरवर्डर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो शिपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस प्रोवाइड करना, कार्गो को प्रॉपर पैक करना, डीजी डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना और उसको प्रॉपर अप्रूवल लेना। यहाँ पे डीजी का डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है उसको कई बार शिपर नहीं फिल करता, तो उसके बेहाफ में उसका फॉरवर्डर फिल कर देता है और उसका प्रॉपर अप्रूवल कैरियर से लिया जाता है। उसके बाद आपको बुकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो डीजी डिक्लेरेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डीजी शिपमेंट, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिपर की होती है। अब वहीं पे अगर हम शिपिंग लाइन या एयर लाइन की बात करें तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि IMDG के हिसाब से या IATA के हिसाब से शिपमेंट को एक्सेप्ट करें और मूव करें,
जिससे किसी भी प्रकार का रिस्क ना हो। और डीजी डिक्लेरेशन जो फॉर्म होता है उस पर सारी चीज फिल की जाती है, चाहे शिपर हो, कंसाइनी हो, कार्गो का क्या क्लास है, पैकिंग ग्रुप क्या है, यूएन नंबर क्या है, किस प्रकार का पैकिंग टाइप है, इनसाइड पैकिंग में मटेरियल कौन सा यूज किया गया है, क्या क्वांटिटी है, कितना वेट है, ये सारी चीज वहाँ पे होती है। इसके अलावा वहाँ पे इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर भी होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कार्गो में तो आप उस पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे उसका प्रॉपर नंबर स्पेसिफाई किया होता है, क्योंकि उसके हिसाब से ही अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो कार्गो को आपको हैंडल करना है। तो अगर हम बुकिंग की बात करें तो डीजी शिपमेंट के बुकिंग के लिए आप शिपिंग लाइन या एयरलाइन से रेट मांग सकते हैं। रेट मांगते समय आपके पास यूएन नंबर, पैकिंग ग्रुप और पैकिंग लिस्ट एमएसडीएस के साथ आपके पास ये सारी डिटेल होनी चाहिए। तो आप शिपिंग लाइन को ये सारी डिटेल भेज के उनसे रेट ले सकते हैं। रेट मिलने के बाद अगर आप एग्री करते हैं तो उनका डीजी डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। फॉर्म प्रॉपर अप्रूव होता है, अप्रूवल के बाद आपको बुकिंग प्रोवाइड कर दी जाती है और आप शिपमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप कार्गो लोड करते हैं तो आपको कंटेनर में प्रॉपर डीजी स्टिकर आपको पेस्ट करना होता है, वो आप कंटेनर यार्ड से मांग सकते हैं। तो उसके साथ और आपको क्लोजली मॉनिटर करना होता है शिपमेंट लोड हुआ या नहीं हुआ। कई बार लास्ट मोमेंट में शिपमेंट को लोड नहीं किया जाता क्योंकि ये काफ़ी रिस्की है। कई बार यहाँ पे रिस्क हो जाता है, यहाँ पे फायर का इशू होता है या यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन का इशू होता है, एनवायरनमेंट का इशू होता है। तो इस पे बहुत ही सावधानी से डीजी शिपमेंट को किया जाता है। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप डीजी शिपमेंट के बारे में ओवरव्यू आप समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।